Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start chapter number 2 that is logarithms, and in this video lecture we will solve exercise 2.1 and that is about scientific notations. So let's start our today's lesson with the question why we use scientific notations. हम scientific notations क्यों use करते हैं? So basically when we are dealing with very large numbers or very small numbers, in that case there are many chances that we make mistake. For example, we have the distance between earth and sun. So this is a large distance and इस डिस्टेंस में हमारे पास बहुत सारे ज़ीरोज़ होंगे. सूरज और ज़मीन के दरमियान में डिस्टेंस, उसमें बहुत सारे ज़ीरोज़ इन्वॉल्व होंगे. तो ऐसा हो सकता है कि आप लिखते हुए या फिर आप किसी को बताते हुए कोई एक ज़ीरो स्किप कर दें या एक एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड कर दें. तो क्या होगा कि हमारी सारी कैलकुलेशंस उसकी वजह से ख़राब हो सकती हैं. we are dealing with the size of atom. तो साइज़ ऑफ एटम हमें पता है कि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. ये बहुत एक छोटी मेजरमेंट होगी. तो इसमें क्या हो सकता है कि अगेन आप एक ज़ीरो स्किप कर सकते हैं या एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं. तो एक ज़ीरो अगर आपने स्किप कर दिया या ऐड कर दिया, इन दैट केस योर आंसर विल बी रॉन्ग. आपकी जो सारी कैलकुलेशन होगी वो गलत हो जाएगी. सो वी यूज़ साइंटिफिक नोटेशंस ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए. ठीक है. सो हेयर इज़ द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. अ नंबर सी इज़ इन साइंटिफिक नोटेशन. कोई भी नंबर सी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में होगा कब? इफ़ इट इज़ रिटन एज c इक्वल्स टू d मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n. कि हम उस नंबर को d इंटू सम पावर ऑफ 10 में लिख सकें. एंड व्हाट इज़ d है? 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू d एंड d इज़ लेस देन 10. ठीक है. d हमारे पास 1 या 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर हो सकता है, बट लेस देन 10 मीन्स कि 9 और 9 पॉइंट समथिंग. ठीक है. उसमें आपके पास लेकिन 10 नहीं हो सकता. ठीक है. तो d हमारे पास बेसिकली 1 से लेकर 9 और 9 पॉइंट समथिंग या फिर 10 से लेस कोई भी नंबर हो सकता है. एंड n बिलोंग्स टू set of integers. Here z belongs to integer. This power n belongs to set of integers. Mean we know that set of integers contain negative and positive numbers 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and so on. तो हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पावर्स हो सकती हैं यहाँ पे 10 की. ठीक है. For example, 5.3 multiply 10 raised to power 7. This number is in scientific notation. ये जो आपको नंबर गिवन है ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है. ठीक है. हम देख सकते हैं कि दिस नंबर इज़ लेस देन 10. 5.3. ठीक है. 5.3 इज़ लेस देन 10 एंड मल्टीप्लाई 10 raised to power -7. Next, let's start the solution of question number 1. In question number 1, we are required to write the given numbers in scientific notations. हमें कहा गया कि हमें जो given numbers हैं हमने उनको scientific notation में convert करना है. So in first part, we are given the number 0.0053407. हमें जो number given है वो ये है. ठीक है. दिस इज़ गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है. इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में. सो अब हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन हमने देख लिया कि क्यों यूज़ करते हैं. फिर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है. ठीक है. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे कि हमने
किसी भी गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी गिवन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में या साइंटिफिक फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करना है। आपने क्या करना है कि जो आपके पास डेसिमल पॉइंट है ना, उसको आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ज़ीरो के अलावा, ठीक है, अदर देन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमें पॉइंट 0.005, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ 5 हेयर। तो हमें अपने पॉइंट को 5 के बाद तक मूव करना है। So let's start with this. We are given with 0.0053407, ठीक है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमारा ये जो पॉइंट है, दिस विल बी मूव फ्रॉम 1 2 एंड 3 डिजिट मूव करेंगे इसको हम। तो 3 डिजिट मूव करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.3407 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब 10 की पावर में क्या आएगा, वो नंबर आएगा जितनी डिजिट्स हमने इसको मूव किया है। हमने इसको 1 2 3 डिजिट्स मूव किया ना, तो अब यहाँ पे 3 आएगा। और 3 के साथ हम प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं इस केस में कि हमने पॉइंट को किस साइड पे मूव किया है। इफ़ वी मूव दिस पॉइंट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, तो फिर उस केस में हमारे पास यहाँ पर माइनस आएगा। लेकिन अगर हम राइट से लेफ़्ट मूव करेंगे तो फिर उस केस में हमारे पास जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस 5.3407 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 इज़ आवर रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। ये हमने अपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड पार्ट इज़ गिवन अस, दैट इज़ 5340000 एंड 0। अब इस नंबर में तो हम देखें तो हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है और डेसिमल पॉइंट तो है ही नहीं। तो जब हमें डेसिमल पॉइंट नहीं गिवन, नहीं नज़र आ रहा नंबर के दौरान, दैट मीन्स डेसिमल जो है वो राइट मोस्ट पोजीशन पर है, ठीक है, नंबर के बिल्कुल एंड पे है, यानी यहाँ पे 5434000 एंड अगेन 10। तो पॉइंट आपका अगर नहीं गिवन, दैट मीन्स कि पॉइंट एंड पे है आपके पास, ठीक है। तो इसको आपने कहाँ मूव करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, जो अगेन हमारे पास इस केस में भी 5 ही है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। कितने डिजिट्स मूव करेंगे इस डेसिमल पॉइंट को, 1 2 3 4 5 6 7 and we will get 5.34। अब अगर आगे सिर्फ 0 हो ना, देन यू कैन स्किप राइटिंग दीज ज़ीरोज़, ठीक है। आप इन ज़ीरोज़ को ना भी लिखें, दैट्स फाइन। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, अब 7 डिजिट मूव किया था और राइट से लेफ़्ट गए थे, तो इस केस में हमारी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, +7 होगी। अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते तो फिर उस केस में -7 होती। आई होप दिस इज़ क्लियर। So let's move to the next part of question number 1, that is about 0.0000000000 and 1 2, ठीक है। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम्स 0 गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zeros and 1 and 2। तो हमने बेसिकली फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करना है अपने पॉइंट को। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ज़ीरो के अलावा जो पहला डिजिट है वो हमारे पास 1 है, यानी हमें पॉइंट को यहाँ से मूव करके कहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये गिवन है 0.000
1 एंड 2, ठीक है, 10 zeros and 1 2। तो अब हमने मूव किया इस पॉइंट को, यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 डिजिट्स मूव किया। तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, अब लेफ्ट से राइट गए हैं, ठीक है, तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव, एंड हमने 11 डिजिट्स मूव किया है तो -11। सो 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -11 इज आवर रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें तो 2.5326, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें देखें तो आपको गिवन है 2.5326, ठीक है। हमने पॉइंट को कहाँ मूव करना होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद, तो पॉइंट कहाँ पर है, 2 इज़ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, ज़ीरो के अलावा पहला डिजिट है, ठीक है। तो ऑलरेडी पॉइंट हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद गिवन है, तो पॉइंट मीन्स इन दिस केस वी विल नॉट मूव द पॉइंट, ठीक है, हम डेसिमल पॉइंट को मूव ही नहीं करेंगे। सो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या आ जाएगी, 2.5326 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, अब 10 की पावर हम वो लिखते हैं जितने डिजिट्स हमने मूव किया होता है। इस केस में हमने इसको कहीं भी मूव नहीं किया, 0 डिजिट्स मूव किए, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 रेज टू पावर 0, ठीक है। 2.5326 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 0 आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको अब साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स गिवन है, आपने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो बेसिकली द फर्स्ट number given to us is 9.067 multiply 10 raised to power -5। अच्छा, अब हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था तो हमने क्या पढ़ा कि हम नेगेटिव पावर क्या 5 इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट, हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाया है स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए 5 डिजिट्स ना, और नेगेटिव हमें शो कर रहा है कि हमने उसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली पढ़ रहे थे तो अभी पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था ना, तो उसमें हमने पढ़ा कि अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो हम नंबर अपनी जो पावर है उसके साथ नेगेटिव माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये -5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पॉइंट, ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड से 5 डिजिट्स मूव हुआ है, ठीक है। तो अब इसको वापस उधर लेके जाना है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, यानी कि वापस पॉइंट को अपनी पोजीशन पे लेके जाना है। फॉर दैट हमने 9 के पीछे कितने ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ पे है ना, तो 1 2 3, यहाँ पे है तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सॉरी वी हैव 5, सो 5 डिजिट मूव करने के लिए हम 4 ज़ीरोज़ इसके पीछे लगाएंगे 9 के से पहले। सो 0.00009067 एंड 0 पॉइंट, ये हम पॉइंट से पहले एक ज़ीरो हमेशा लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, 0.00009067 इज़ आवर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास लेफ़्ट माइनस साइन शो कर रहा था कि हम लेफ़्ट से राइट मूव हुए हैं, तो इसीलिए हमने लेफ़्ट साइड पे फिर क्या कर दिए, ज़ीरोज़ ऐड कर दिए, ठीक है। हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव कर दिया, लेफ़्ट साइड पे 5 डिजिट मूव करना था
और हमारे पास कोई भी डिजिट्स नहीं थे तो हमने ज़ीरो लगा के 5 डिजिट्स पूरे कर लिए, ठीक है। अगर आपके पास डिजिट्स होते तो आप उसको ऐसे ही मूव करवा सकते थे, आपको फिर उस केस में ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। सो let's move to the part 2 of question number 2, that is 5.64 multiply 10 raised to power 0। आपको जो गिवन साइंटिफिक नोटेशन में नंबर है वो 5.64 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 0 है। एंड रिमेंबर दैट कि 5.64 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 0 में हमारे पास हमेशा 10 की पावर अगर 0 हो दैट मीन्स दिस इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। 10 की पावर 0 इज़ रिप्रेजेंटिंग 1। और ऊपर भी तो हमने एक लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का किया था उसमें हमने पॉइंट को कहीं मूव नहीं किया था, तो उस केस में हमने फिर 10 रेज़्ड टू पावर 0 से उसको रिप्रेजेंट किया। अब ये अगेन 10 रेज़्ड टू पावर 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने पॉइंट को कहीं पे भी मूव नहीं करना। और दूसरा हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है कि वी नो दैट अगर हमारे पास पावर 0 हो जाए दैट मीन्स द आंसर विल बी इक्वल्स टू 1। 10 रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो we can write this as 5.64 multiply 10 raised to power 1 is equal to 1, 10 raised to power 0 is equal to 1। सो हम इसकी जगह 1 लिख सकते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5.64 ही आंसर आ जाएगा। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप दिस इज़ क्लियर। So let's move to the next part, which is 6.53 multiply 10 raised to power minus 6, ठीक है। अब -6 है यानी कि हमने अपने पॉइंट को किस साइड पे मूव करना है, लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ज़ीरोज़ नहीं है तो हम नंबर्स कोई और डिजिट्स भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, ठीक है। 6.53 multiply 10 raised to power minus 6 is given number। To convert this into standard form हमने पॉइंट को 6 डिजिट लेफ्ट मूव करवाना है, ठीक है। एंड दिस इज द गिवन नंबर। हम पॉइंट हमारे पास 6 के बाद था, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट्स हम इसको लेफ़्ट साइड पे मूव कर लेंगे। दिस विल गिव अस 0.0000653, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। The last part of this question is 3.1415 multiply 10 raised to power 9। So in this case we have the positive power, ठीक है। हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव है। सो वी विल मूव दिस पॉइंट टू द राइट साइड, ठीक है। हम अब इस केस में इस पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे। राइट साइड पे कितने डिजिट्स, 9 डिजिट मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, 3.1415 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 इज़ द गिवन नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 1 2 3 एंड 4 डिजिट है। हमने इसको कितने डिजिट मूव करवाने हैं, 9 डिजिट्स। तो हम इन 4 के बाद 9 डिजिट पूरे करने के लिए 5 ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। वी विल ऐड 5 ज़ीरोज़ टू मूव दिस डेसिमल पॉइंट 9 डिजिट्स। अच्छा, अब देखें जी, तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पर था 3 के बाद, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये यहाँ पे 9 डिजिट्स के बाद आ गया, ठीक है। और जब राइट मोस्ट पोजीशन पे हमारे पास पॉइंट आ जाए तो उस केस में हम पॉइंट ऐड नहीं करते। अंडरस्टूड होता है कि पॉइंट जो है वो राइट मोस्ट पोजीशन पर है,
ठीक है। अगर आपको गिवन है कोई नंबर, उसमें डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, तो आपने समझ जाना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, राइट मोस्ट पोजीशंस पर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। आपको फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया कि आपने क्या करना है, आपको जो भी नंबर्स गिवन है आपने उनको कन्वर्ट करना है इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। आपको उस पार्ट के आगे जो भी फॉर्म गिवन है, इंडिकेट की गई है, आपने उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनटू साइंटिफिक नोटेशन में, और सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हमें गिवन है 563.71 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ठीक है, ये एक नंबर है इन साइंटिफिक नोटेशन, ये दूसरा, सॉरी दिस इज़ नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में तो हमारे पास कहाँ पर होना चाहिए पॉइंट को, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। ठीक है। सो दिस होल इज़ अ वन नंबर एंड दिस इज़ द सेकंड नंबर। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं एज 563.71 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों नंबर्स को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है, तो वी नो दैट व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स और उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ओनली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रिमेंबर दैट। ओके, सो मल्टीप्लाई 563.71 with 2.54, we will get the answer 1431.8234। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आया, 1431.8234 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है। ठीक है, तो -3 + 4। अच्छा, अब हमने क्या करना था, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था, और हमें पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पॉइंट को कहाँ पे करते हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है, इसमें अगर हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करें तो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है। ठीक है, तो ये कितने डिजिट्स मूव होगा, 1 2 3 डिजिट्स मूव होगा, 1.431824। ठीक है, अब यहाँ देखें तो हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव किया। ठीक है, सॉरी, राइट से लेफ्ट मूव किया। अब राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, पावर में माइनस लगाएंगे। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ये जो था वो -3 + 4, क्या आंसर आया, -3 एंड +4 करें तो -3 + 4 = +1। ठीक है, ऑपोजिट साइंस है, माइनस एंड प्लस, तो हमारे पास हमें पता है कि माइनस होगा, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़े के साथ है, यानी 4 के साथ, सो +1। अगेन वी हैव 1.43, आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 18 है तो इसको हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया 1.432 मल्टीप्लाई 10⁻³ -3 + 1। ठीक है, ये अगेन बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1.432 मल्टीप्लाई 10⁻³ -3 + 1 कितना बना, -2।
ठीक है, ऑपोजिट साइंस हैं अगेन, तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। और -3 + 1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन बड़े वाले के साथ -3 के साथ माइनस था तो हमारे पास -2 आ जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस and this is our required answer. We are given and 0.023 multiply 10 raised to power 5 whole divided by 10 raised to power -3 and the indicated form here is standard notation. आपने क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपका किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड नोटेशन में होना चाहिए। ठीक है, यानी 10 रेज़ टू पावर 5 या 10 रेज़ टू एनी पावर आपने उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो उसकी अच्छा, अब एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आप डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जा रहे हैं, ठीक है, या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो इन बोथ केसेस आपके जो पावर है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर हम 10 रेज़्ड पावर -3 को नोमिनेटर में ले जाएं तो हमारे पास 10 रेज़्ड पावर +3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 10 रेज़्ड पावर 5 को डिनोमिनेटर में ले आएँ तो 10 रेज़्ड पावर -5 हो जाएगा। सो लेट्स सॉल्व दिस। वी आर गिवन with 0.023 multiply 10 raised to power 5 and multiply 10 raised to power -3। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब भी हम इसको कन्वर्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 10 रेज़्ड टू पावर -3 है, नोमिनेटर में जाके 10 रेज़्ड टू पावर +3 हो जाएगा। ठीक है, एंड 0.023 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर, अच्छा अब बेस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 5 + 3, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.023 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर +5 + 3 8। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखें तो आपके पास 10 रेज़्ड टू पावर +8 है, 0.023 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 8। दिस power 8 is showing that we have to shift the decimal point to 8 digits on the right side। ठीक है, आपने इसको पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है, क्योंकि आपके पास जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो हम इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद ऑलरेडी हमारे पास 1 2 एंड 3, ठीक है, हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, हमने 8 डिजिट्स पूरे करने हैं। हम इसके बाद कितने ज़ीरोज़ लगा देंगे, 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे। यहाँ पे था तो 1 2 एंड 3, सो 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट, ये जो पहले वाला ज़ीरो था, यहाँ पे जो ज़ीरो था उसको भी काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डिजिट हमने राइट साइड पे अपने पॉइंट को मूव कर दिया। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, again we have to simplify this number and convert into scientific notation। तो हमारे पास जो नंबर है वो 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -3 होल डिवाइडेड बाय 10 रेज़्ड टू पावर +3। ठीक है, तो आप -3 और ये जो 10 रेज़्ड टू पावर +3 है इसको नोमिनेटर में ले जाएंगे और हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.549 मल्टीप्लाई 5067, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 12915.783। ठीक है, हमने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया 12915.78।
ठीक है। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, ये जो डिनोमिनेटर में -10 रेज टू पावर +3 है, इसको जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो तब हमारे पास ये भी -3 हो जाएगा। ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, अब पॉइंट को हमने साइंटिफिक नोटेशन हमें चाहिए तो पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करना है, ज़ीरो के अलावा कोई भी जो नंबर है दैट इज़ 1, तो हमने 1 के बाद इसको शिफ्ट करना है। तो कितने डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3 4 डिजिट मूव किया, 1.29, ठीक है, 1 और ये राउंड ऑफ करके हम 6 इसको लिख सकते हैं। ठीक है। सो हमारे पास मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट मूव हुआ था, 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 4 आएगा। और हमारे पास ये राइट से लेफ़्ट मूव हुआ है तो पावर में हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर लेफ़्ट से राइट मूव हुआ था तो फिर पॉजिटिव आ जाता। एंड 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे पावर्स ऐड होंगी तो -3, ठीक है, 1.2916 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4, और अगेन हमारे पास बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो दिस इज़ -4 और ये -3 क्या बना हमारे पास, -3 -6 तो -6 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1.2916 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, -4 -6 -10, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। So in next question we have to convert this into standard notation। ठीक है, यानी हमने 10 की पावर वाली जो फॉर्म है उसको ख़त्म करना है, एलिमिनेट कर देना है। तो उसके लिए हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 10 है। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर +10 इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट कि हमने जो पॉइंट मूव किया है वो हमने राइट साइड पे राइट से लेफ़्ट मूव किया है। ठीक है, तो अब हमने अगर उसको समझें कि हमने उसको मूविंग बैक करना है, दोबारा अपनी पोजीशन पे लेके जाना है, तो उसके लिए हम इसको किस साइड पे कन्वर्ट मूव करेंगे, राइट साइड। ठीक है, पॉजिटिव पावर है तो राइट साइड पे मूव होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है आप। ठीक है, तो इस चीज़ में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में जा रहे होते हैं ना, तो स्टैंडर्ड में से साइंटिफिक में जाने के लिए हम जो पॉइंट मूव करते हैं, अगर हम राइट से लेफ़्ट मूव करेंगे तो हमारे पास पावर राइट से लेफ़्ट के लिए पॉजिटिव आएगी और लेफ़्ट से राइट के लिए हमने नेगेटिव पावर यूज़ करनी है। ठीक है, और अगर हमें नंबर साइंटिफिक नोटेशन में या 10 की पावर में गिवन है तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर पॉजिटिव पावर गिवन है दैट मीन्स आपने पॉजिटिव पावर गिवन है तो राइट साइड पे पॉइंट को मूव करना है, नेगेटिव पावर गिवन है तो आपने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। ठीक है, इसको आपने हमेशा याद रखना है। अच्छा, सो हेयर वी हैव 10 रेज़ टू पावर 10 और पॉइंट यहाँ पर है। पॉइंट के बाद हम देख लेते हैं कि हमें ऑलरेडी कितने डिजिट्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट्स गिवन है। हमने 10 डिजिट मूव करना है तो हम 3 ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू द गिवन नंबर इज़ 0.009988 multiply 10 raised to power +10 and we will move this to 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 के लिए हम क्या करेंगे, खुद से 3 ज़ीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक 7 हुआ था, अब ये 8 9 एंड 10 डिजिट्स हमारे पास मूव हो गया है। दिस इज़ आवर required standard notation. This was so easy peasy, and let's move to the word problem of this exercise. Students find word problems a bit difficult,
लेकिन अगर आप इसको समझ लें एक दफ़ा अपनी स्टेटमेंट को गौर से, तो आपको कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगे, ठीक है। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 and in which we are given that if it takes 5 seconds to recite कलमा पाक once, अगर एक बार आपको कलमा पाक रिसाइट करने में 5 सेकंड्स लगते हैं, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। ठीक है, कि 1 मिलियन टाइम्स रेसिटेशन में आपको कितने सेकंड्स लगेंगे, ठीक है, कितने आवर्स लगेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस पार्ट फर्स्ट, ठीक है, कि हमें कितने आवर्स लगेंगे। वी आर गिवन दैट टू रिसाइट कलमा पाक once it took 5 seconds। ठीक है, तो 1 मिलियन में कितने करेंगे, ठीक है, टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। अच्छा, हमें पता है कि 1 मिलियन में हमारे पास 10⁻6 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 × 10⁻6 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये तो आंसर आ गया हमारे पास सेकेंड्स में। उसने आपसे कहा था कि हाउ मैनी आवर विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स, कि आपने बताना है कि कितने घंटे लगेंगे, ठीक है, कितने आवर्स लगेंगे। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो टू कन्वर्ट seconds into hours, हम क्या करेंगे, 5 × 10⁻6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3600। ये मैंने बेसिकली डायरेक्ट लिख दिया है, हम इसको यहाँ पे अगेन लिख सकते हैं। 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 60 इज रिप्रेजेंटिंग मिनट्स हेयर, ठीक है, 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। 60 × 60 हमारे पास 3600 आंसर आता है, ठीक है। सो हेयर आप क्या कर सकते हैं, इसको 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻6 था, तो हम 5 होल डिवाइडेड बाय 3600 था, तो हम 5 को 3600 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 3600 विच विल गिव अस 1.3888 एंड सो ऑन। एंड पे हमारे पास राउंड ऑफ होने के बाद 9 × 10⁻³ ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज, कुछ बच्चों के कैलकुलेटर में इस तरह से आंसर नहीं आएगा 10⁻³ तो आपके पास जब 0.00138 समथिंग आ जाए तो उस केस में भी आप क्या करोगे, आपने उस पॉइंट को मूव करके इस फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ कि ये किस तरह से आपके कैलकुलेटर में ये आंसर एक्सपेक्टेड है। 0.00138 राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाई 10⁻6। अगर आपके पास इस तरह से आंसर आ जाए तो आप नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करोगे, इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करोगे, ठीक है। दैट विल बी 1.389 मल्टीप्लाई, अब 1 2 और 3 डिजिट मूव हुआ था और लेफ़्ट से राइट तो -3 और ये बेस सेम है, ठीक है, पावर्स ऐड हो जाएंगी -3 एंड +6।
1.389 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ ठीक है। अगर हम इसको ना थोड़ा सा और मूव करवा लें, सॉरी ये -3 + 6 है तो ये +3 हो जाएगा, आंसर +3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको आप पॉइंट को मूव करवाएं 1, 2 एंड 3 डिजिट्स तो 10⁻⁴ लेफ्ट से राइट -3 आएगा। 1, 3, 8, 9 मल्टीप्लाई एंड दिस वाज इन सेकेंड्स, और ये हमारे पास जब हमने इसको डिवाइड किया था तो ये हमारे पास आवर्स में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है। सो ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये आवर्स में आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आवर्स आ रहे हैं। एंड यहाँ पे हमने पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट मूव करवा दिया तो 10⁻⁻³ और ये बेस सेम है तो ये वाला +3 ऐड हो जाएगा। इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। हमारे पास ये देखो, ये तो पॉइंट के साथ मूव होने के बाद 10⁻⁻³ आया था और ये पहले वाला 10⁻+3 था, तो हमने बेसिकली बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर दिए हैं, डायरेक्ट कर दिया ये स्टेप -3 + 3, तो -3 + 3 0 हो जाएगा। ठीक है। 1, 3, 8, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, तो ये दिस विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁴ 1 की इक्वल होता है तो 189 आवर्स। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या गिवन था ये तो हमने कर लिया। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आया है 1389 आवर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज। ठीक है। तो आवर्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एंड वी ऑल नो दैट वी हैव 24 आवर्स। ठीक है। अब 24 आवर्स में आवर्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें हमारे पास जो आंसर होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे विद 24। ठीक है। सो to convert hours into days हम क्या करेंगे, 1389 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है। एंड दिस विल बी days. Okay, so let's divide this 1389 divided by 24 and we will get the answer 57.87. ठीक है। and this answer is already in standard form। ठीक है। आपके पास 57.875, दिस इज़ नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन। उसने आपसे कहा भी ये था कि राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारे पास आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। एंड नेक्स्ट इज़ राउंड ऑफ द नंबर एंड डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। आपने डेसिमल पार्ट को, इस डेसिमल पार्ट को ख़त्म कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। एंड सो इफ़ वी डिस्कार्ड दिस नंबर वी विल गेट the answer approximately, this sign is representing approximation। ठीक है। approximately 58 days। so this is our final answer कि अगर हमने 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक पढ़ना हो और अगर एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकंड्स लगें तो 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक पढ़ने के लिए हमें कितने दिन चाहिए होंगे, 58 डेज रिक्वायर्ड होंगे। सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज which is question number 5, and in question number 5 let's see what is given to us. And question number 5 is saying that the distance between earth and sun is
9.3225600 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ माइल्स। ठीक है, ये आपको अर्थ और सन का डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, एंड दे आर सेइंग इफ स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितनी हो, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.8600 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ माइल्स पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में वो इतने माइल्स कवर करती है, ये स्पीड है हमारे पास। देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, के लाइट को कितना टाइम लगेगा ज़मीन तक पहुंचने में। ठीक है, कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको डिस्टेंस गिवन है एंड आपको स्पीड गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। ठीक है, so the given distance is equal to 9.322600 multiply 10⁻⁷ miles, and we are also given with speed of light, which is given as 1.8600 multiply 10⁻⁵ miles per सेकेंड। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, आपने टाइम फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, विच इज वी नो दैट स्पीड इज equal to, this is formula. Okay, speed is equal to distance over time, एंड अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और स्पीड यहाँ से अगर हम शिफ्ट करें तो वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो डिस्टेंस के साथ जाके डिवाइड हो जाएगी। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। I hope you understand this. So time is equal to distance, अब आपके पास क्या गिवन है, 9.3225600 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ माइल्स। ठीक है, एंड स्पीड आपको गिवन है 1.8600 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ माइल्स, और पर सेकेंड की जगह ना आप s⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो माइल्स माइल्स से कैंसिल, अगर हम यूनिट्स की बात करें तो अब माइल्स माइल्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे कि 10⁻⁷ है, 10⁻⁵ को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, और ये जो नंबर है इस नंबर को डिवाइड कर दें विद 1.8600। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। 9.3225600 डिवाइडेड बाय 1.8600, and by dividing this number we will get this answer 5.012129। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल गिव अस 5.01213। ठीक है,
मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ये 10⁻⁵ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5 होगा, बेस ए में पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 7 - 5, ठीक है। और ये देखें s⁻⁻1 था, ठीक है, पर सेकेंड। ये जब ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह से हम 10 की पावर्स को शिफ्ट करते हैं ना, इसी तरह हम किसी भी नेगेटिव पावर को अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो वो हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तो ये s⁻⁻1 था, न्यूमरेटर में जाके s⁻+1 हो जाएगा। पावर 1 हो तो हम उसको नहीं लिखते, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 5.01213 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ तो ये 7 - 5 एंड दिस विल गिव अस +2, ठीक है। अब हमें उसने कहा था कि कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम इसको इस स्टेप पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहीं पे कर लेते हैं इसको। दिस विल गिव अस, दिस विल बी इक्वल्स टू 5। अब देखें +2 है, पावर +2 है, दैट मीन्स हमने पॉइंट को 2 डिजिट मूव करना है टू द राइट साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 2 डिजिट मूव होगा तो 1 and 2, 501.21, ठीक है। इसको अगेन मैंने राउंड ऑफ कर दिया सेकेंड्स। To convert this into minutes, we will divide 501.21 with सेकेंड्स है, तो मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो हम मिनट्स में, हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। सो वी विल डिवाइड दिस इन बाय 60, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 501.21 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो लेट्स सी हमारे पास क्या आंसर आया, 8.3535, ठीक है। राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 8 मिनट्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू एंजॉय द लेसन, आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस एक्सरसाइज, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।